क्या हम अपनी लाइफ जो जी रहे हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट है? कुछ चीजें आपकी पहले से लिखी हुई हैं। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को हम डेस्टिनी कह सकते हैं? सोल कॉन्ट्रैक्ट को डेस्टिनी? आप इसे डेस्टिनी कह सकते हो, लेकिन फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बना भी सकते हो। नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है अपनी डेस्टिनी खुद। महाभारत भी, क्या वो भी पहले से लिखी हुई थी? बिल्कुल लिखा हुआ था, क्योंकि अगर आप उस टाइम को देखो, उस टाइम में वही वाइब्रेशंस थी और उनको ये सिखाना था कि कर्म सबसे बड़े होते हैं। 7 साल की बच्ची, उसका रेप हो जाता है। आप क्या ऐसी चीजों में भी कह देंगे कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था, सोल लेसन था? वो ये एजेंडा लेकर आती हैं कि हमें सोसाइटी को अपग्रेड कराना है। जैसे निर्भया केस, क्या हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुली रीराइट कर सकते हैं या फिर कितना परसेंटेज रीराइट कर सकते हैं? भाई मैं कहती हूँ आप 70 to 80% तक रीराइट कर सकते हो। मांगने में मैं हमेशा कहती हूँ कमी मत रखो, अपने लिए रोल्स रॉयस मांगो। कर्म ही प्रधान है, जो आपने स्टार्ट किया था, गीता में भी मेंशन है, उसका कोई भी तोड़ नहीं। एक अजीब सी बात है ना, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका अगला जन्म आपके कर्मों से तय होता है। लेकिन आजकल स्पिरिचुअलिटी का एक और कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट पहले से लिखा हुआ है। अगर आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट पहले से लिखा हुआ है तो फिर कर्मों का क्या? यही कुछ सवाल है जो आकर मन मस्तिष्क में हमेशा गूंजते हैं कि अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर लाइफ के इस ब्लूप्रिंट का क्या? और अगर ब्लूप्रिंट है भी तो इसे कौन लिख रहा है, कौन तय कर रहा है? किस बात को हम सच माने, किस बात को हम झूठ माने? आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेंगे हम हमारे खास मेहमान से, एक्सेस कॉन्शियसनेस फैसिलिटेटर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, एनर्जी हीलर, मैनिफेस्टेशन कोच वर्षा सेंगर। वेलकम मैम, नमस्कार। नमस्कार मोनिका, थैंक यू। आज हम सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो सुनते हैं इस शब्द के बारे में लेकिन इससे उतनी तरीके से वाकिफ़ नहीं है, तो आज वही हम समझाने की कोशिश भी करेंगे। और जब हम सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता की बातें श्री कृष्ण द्वारा कही गई हमें याद आ जाती हैं। तो वही तमाम सवाल जवाब। सबसे पहले व्यक्ति के मन में आता है कि क्या सब कुछ वाकई में पहले से तय है, पहले से लिखा हुआ है? क्या हम अपनी लाइफ जो जी रहे हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट है? देखो, ये तो बात सच है कि कुछ चीज़ें आपकी पहले से लिखी हुई हैं। जैसे कि आप जो पास्ट लाइफ लीड करके आए हैं, वहाँ जो आपके कर्मा रह गए हैं वो आप इस जन्म में लेकर आते हैं। तो ये डिवाइड होता है 33, 33 और 34% में। 33 जो आप पास्ट लाइफ से कर्मा लेकर आ रहे हैं, 33% जिस फैमिली में आप बॉर्न एंड रेज अप हुए हैं, उनका कार्मिक सारा पैटर्न जो आपके साथ भी अलाइन करता है, जो आपकी सोल फैमिली भी कहलाता है, वो 33%। और बाकी का बचा हुआ आपकी फ्री विल होती है जो 34% होती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपसे बताना चाहती हूँ कि जो बहुत ही वैल्यूएबल है और जो गीता में भी मेंशन्ड है कि कर्मों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो जो जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो, क्योंकि आपके कॉर्ड्स अटैच होते हैं तो आप इम्पोर्टेंस तो देते हो, लेकिन उनकी कंडीशनिंग्स और बिलीव्स को इतना ज़्यादा अपने अंदर मत लो कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ दो। आता है, आपका पास्ट के भी इम्प्रिंट्स आते हैं जो आप कार्मिक लिखवा कर लाए हैं, जो आपका पास्ट लाइफ का एजेंडा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल लेसन है, लाइफ लेसन है, वो सब आपका पास्ट से कनेक्टेड होता है और प्रेजेंट में भी वो होता है, फैमिली के साथ भी आपका होता है। फिर भी आपको चॉइस दी जाती है फ्री विल के रूप में कि भाई तुम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपने इस फ्री विल को 34% बताया? मैंने 34% कहा, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ ये 34% से ज़्यादा होती है। आप देख लो ना, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी मन की सुन के चले हैं, वो लोग, वो कभी भी फैमिली की उन्होंने नहीं सुनी और फैमिली से अलग हटके उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत नाम कमाया है। कितने लोग हैं इसमें? हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ अपने हाथ से बनाई है। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को हम डेस्टिनी कह सकते हैं? सोल कॉन्ट्रैक्ट को डेस्टिनी? आप इसे डेस्टिनी कह सकते हो,
लेकिन फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बना भी सकते हो। नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है अपनी डेस्टिनी बिल्कुल। खुद, हम सब जानते हैं इस बात को। हाँ। उन्होंने खुद बनाई है। कहाँ से वो आए थे? उनके कोई रिश्तेदार के यहाँ वो चाय का काम करते थे और खुद अपने ऊपर काम कर करके उन्होंने सारा अपना पास्ट रिलीज करके जैसे भी किया उन्होंने, और अपने लिए नई दुनिया बनाई, अपनी नई जिंदगी बनाई। तो ऐसा लोग बिल्कुल ना सोचे कि आप अपने लिए नहीं बना सकते। आप एक्शन लेते जाओ, फिर आपको एक अननोन पावर के ऊपर ट्रस्ट करना होता है और उस पे चलकर आप अपने लिए आगे कुछ भी बना सकते हो। तो यानी कि आपकी फ्री विल जो है वो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी आपकी फ्री विल होती है। आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको कैसे और क्या क्या तरीकों से चेंज किया जा सकता है वो तो हम आगे चलकर आपसे ज़रूर समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और बातें करते हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो रखा होता है, यानी कि एक ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है, तो फिर ये क्यों कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में, जिसका जिक्र अभी हमने किया था, कि श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका जो अगला जन्म है वो कर्मों से तय होगा। उन्होंने तो कर्मों को ही सबसे बड़ा बताया है, कर्मों को ही प्रधान बताया है, और कर्म ही एक तरह से फ्री विल भी है। एब्सोल्युटली, आप देख लो ना, कर्म ही तो हो गए आपकी। जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, भगवान के रास्ते पे चलना। भगवान कब कहता है कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ? भगवान कब कहता है कि तुम किसी का दिल तोड़ो? नहीं कहता है ना। तो वो भगवान के रास्ते पे जब आप कॉन्शियस हो जाओगे, भगवान के रास्ते पे चलोगे, आप चाह कर भी किसी का बुरा नहीं चाह सकते और ना कर सकते अपनी इच्छा से। आपके कर्म प्रधान होते हैं, वो ही आपका आगे का सारा कुछ चेंज करते हैं। अगर अब मैं इसे एक्सेस कॉन्शियसनेस की भाषा में बताऊं ना आपको, आप जितना भी लाइफ लेसन और सोल लेसन लेकर आते हो, जो मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में लोगों का बताती हूँ, या आप अगर अपनी पास्ट लाइफ भी रिग्रेस करते हो मेरे प्रोग्राम्स के थ्रू जो मैं लेती हूँ, उनके थ्रू अगर आप पास्ट लाइफ भी रिग्रेस करके अपना देखते हो, तो वहां पर आपको पता चलता है कि क्या आपने एक्शंस किए थे जिस वजह से आपने अपना कर्मा वहां से बनाया और नेक्स्ट लाइफ में आप लेकर आए हो। कृष्ण जी वही कहते हैं कि अपने कर्मों पे ध्यान दो। जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर ना जाके आप देखो कि कॉन्शियसली आप उसको कैसे अच्छा कर सकते हो। तो एक्सेस कॉन्शियसनेस कहता है ना कि रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। रिएक्शन आपको हमेशा एंगर, रेज, फ्यूरी, हेल्पलेसनेस, गिल्ट, शेम से आता है, छोटेपन से आता है। लेकिन जब आप सबको समान समझते हो और अपने आप में पूरी तरह से होते हो, तो आप रिस्पॉन्ड करते हो। आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। वही भगवान का रास्ता आ गया। यही चीज गीता में लिखी है, लेकिन हम कभी समझ ही नहीं पाते इस बात को। तभी तो बुद्धा जी पूरी टाइम बोलते रहे कि प्लीज किसी का दिल मत तोड़ो, चोरी चकारी मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि ये ही तुमको आगे की लाइफ में बहुत ज्यादा पेन देता है। फिर आप वो कर्मा बना के लाते हो। बिल्कुल, वो कर्मा हम बना के लाते हैं, यानी कि आप अपने कर्मों से सब कुछ बदल सकते हैं। तो फिर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट की लाइनें, ये सब कहाँ से आ जाती हैं? ये क्योंकि आकाशिक फील्ड आप देखिए जिसमें सोल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र है, ये एक स्पिरिचुअलिटी का नया कॉन्सेप्ट है। अगर मैं अपने पेरेंट्स को भी आकाशिक के बारे में कहूँ तो वो इस वर्ड से, इस फील्ड से वाकिफ नहीं है। ये हमारे जेनजी कह लीजिए या मिलेनियंस कह लीजिए, हम सब लोग ये आकाशिक के बारे में जानते हैं। तो तब श्री कृष्ण को तो थोड़ी पता था कि आगे जाकर स्पिरिचुअलिटी का एक नया कॉन्सेप्ट होगा, आकाशिक फील्ड होगी जो सालों साल से क्या कुछ होता रहा है सबके बारे में बता देगी। आपको एक बात बताऊं, था तो ये शुरू से ही, बस इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स नाम नहीं दिया गया था। भाई आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आप जो करने आए हो वो यही है। आपकी पास्ट लाइफ उसमें मेंशन्ड है। कृष्ण जी को मालूम था ना कि अभिमन्यु जी ने क्यों जन्म लिया है। छोटे से स्पैन के लिए उन्होंने जन्म लिया है और वो सिर्फ चक्रव्यूह तोड़ने के लिए आए हैं। उससे बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं पता और वो मृत्यु का ही उनका कारक बनेगा। तो वो सब कुछ वो जानते थे। तो वो कहीं ना कहीं उनकी पास्ट लाइफ का एक रुका हुआ एजेंडा था जो वो यहाँ पे पूरा करने आए थे। ऐसी बात नहीं है कि हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि कहीं भी मेंशन नहीं है गीता में कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स है, ये स्पिरिचुअलिटी का एक नाम है नया, लेकिन ये शुरू से था। और आपकी एनर्जी फील्ड में आपकी सारा कुछ मेंशन्ड होता है। और वो जो सिद्ध पुरुष होते थे, हमारे ऋषि मुनि, कोई भी उनके सामने जाके खड़ा हो जाता था, वो देख के नहीं बता देते थे कि तेरा पास्ट में ये रहा, ये रहा है, तुझे ये कर्म इस तरह से करने चाहिए, तू ये करने आया था, तू क्या कर रहा है। ऋषि मुनि इसमें एक्सपर्ट हुआ करते थे जो सारा आपको ज्ञान देते थे। तो वो ही चीज उन्होंने आगे ही अपनी पोस्टपोन करी है। ये वर्ड नया है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आपके नॉर्म्स और वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। देखो, लेकिन गूढ़ मंत्र जो है वो वही रहता है कि किसी का दिल मत दिखाओ। अंत में
आपकी इंटेंशंस और आपके कर्मा ही मैटर करते हैं, जो आपको Yes. सद्भावना के रास्ते पे लेके जाते हैं। तभी तो कृष्ण जी ने अपनी सही बात बोली कि भैया कर्मों से बड़ा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। कर्म से ही आप अपनी आगे की जिंदगी बदल सकते हो। और आप तो ये बात मानोगे, बिल्कुल। आप एक बात बताओ, कई लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी बड़ी एंटी कॉन्शियसनेस में, अनकॉन्शियसनेस में जिंदगी बिता देते हैं। हाँ। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ में, या तो कोई सेटबैक उनको लगता है, ट्रॉमा हाँ, लगता है, या कोई हाँ। यंग डेथ हो जाती है घर में, जिससे उनको समझ में आता है कि ये शायद मेरे कर्मा से था, और वो बिल्कुल अपना लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर देते हैं, बिल्कुल कॉन्शियसली जिंदगी जीने लगते हैं, सद्भावना में आ जाते हैं, चैरिटी में आ जाते हैं। चैरिटी मैं फिर बताती हूँ, अगर अच्छी इंटेंशन से की जाए ना तो कितना कुछ आपके लिए चेंज कर देते हैं, क्योंकि कर्ज को ब्लेसिंग्स ही काट सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए कहा गया है कि दान महादान है, और जब मौका लगे आप दान जरूर कीजिए, किसी भी जरूरतमंद को जरूर दीजिए। लेकिन जब हम सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, और हम देखिए श्रीमद् भगवद गीता की बातें भी लेकर आए हैं, जिससे डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, जब हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो क्या कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ, महाभारत हुई, क्या वो भी पहले से लिखी हुई थी कि महाभारत होगी, कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा, हजारों हजार जाने जाएंगी, कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो जाएगी? क्या ये सब भी पहले से लिखा हुआ था? बिल्कुल लिखा हुआ था, क्योंकि अगर आप उस टाइम को देखो, कृष्ण भगवान ने जब अवतार लिया राम जी के रूप में, तब उन्हें ये बताना था कि भाई आप अगर घर में राम बन के रह रहे हो तो बाहर आपको कृष्ण बन के भी रहना पड़ेगा। मैनिपुलेशंस बहुत ज़रूरी है। उस टाइम में वही वाइब्रेशंस थी, और उनको ये सिखाना था कि कर्म सबसे बड़े होते हैं। उसमें भी अगर आप देख लो, पास्ट लाइफ्स इन्वॉल्व थी। द्रौपदी थी, पिछले जन्म में उन्होंने बहुत शिव साधना करी थी, और 5 बार बोला था मुझे पति दो, पति दो, पति दो। तो उन्होंने कहा था कि एक जन्म में तुमको 5 पति दिए जाएंगे। तो उनके कुंती माँ ने बिना देखे बोल दिया कि जो भी लाए हो बांट लो। उसका भी पास्ट लाइफ से कनेक्शन था। भीष्म पितामह को अगर आप देखो, उन्होंने एक जन्म में एक छोटे से कीड़े को सुई से बांध दिया था। हाँ। और ये इसका वर्णन है। तो उन्होंने कृष्ण जी से, जब वो मृत्यु शैया पे लेटे थे तीरों की, उन्होंने पूछा था, मैंने तो उस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, और 99 पास्ट लाइफ्स में अपनी देख चुका हूँ, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो मुझे ऐसी मौत क्यों मिल रही है? कहते एक जन्म पहले और चले जाते हैं आप, 100वें जन्म में, पिछले 99 से पहले 100वें जन्म में आपने एक छोटे से कीड़े को सुई से ऐसे बांध दिया था। वो आप आज पूरा आज आप कर रहे हैं। आप नेगेट नहीं कर सकते पास्ट लाइफ्स को। तो हाँ, महाभारत रची गई थी क्योंकि उस टाइम पर कृष्ण जी को ये उपदेश देना था आगे की जनरेशन्स के लिए कि जो भी आएगा वो ये पढ़े कि भाई, और पता चले कि सब कुछ तुम्हारा पास से है, लेकिन तुम उसको ठीक कर सकते हो प्रेजेंट के कर्मा को लेकर। आप अपना प्रेजेंट अगर अच्छा कर लोगे, अच्छी चॉइसेस बना लोगे, जो हम आपको एक विल पावर देते हैं, एक फ्री चॉइस देते हैं, तो आपकी आगे की जिंदगियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, कई लोग जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उनकी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी निकल जाती है। मैं जब आकाशिक करती हूँ तो उसमें जब मैं एंसेस्टर्स का चैप्टर खोल के बताती हूँ ना कि उनके क्या ओथ वाव कर्स आपको अफेक्ट करें, कि उनके एक्शंस क्या उनकी लिनेज में आगे आ रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बहुत उनके एक्शंस आपके आगे की जनरेशन्स को अफेक्ट करते हैं। यानी कि आपके जो परिवार के सारे लोग हैं, उनके एक्शंस भी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे और आगे भी उस पर एक बड़ा इफेक्ट डालेंगे। मेजर इफेक्ट करते हैं। मैं जब फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स करती हूँ तो मैं लोगों को बताती हूँ कि भाई ठीक है, आप 4 लोगों की फैमिली का करवा रहे हैं मुझसे, आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आया इसका, लेकिन आपके इस बच्चे पर अपने पूर्वज का इफेक्ट आ रहा है। यस। कई बार आपकी अपनी ही सोल, आपके एंसेस्टर की ही बनके, जो बहुत रायता या खराब करके गए होते हैं ना, उन्हें वो ठीक करना होता है, वो खुद ही आगे उस लाइफ में, उस फैमिली में जन्म ले लेते हैं कि अब हमने जो पुराना किया था, हम उसका इम्पैक्ट अब इस लाइफ में ठीक करेंगे। तो और लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, उस पर्टिकुलर पर्सन पर आएगा। वो कार्मिकली मुझे एंसेस्टर्स का फिर पता चल जाता है, फिर मैं उनसे वो करवाती हूँ हीलिंग, और जो भी मेरा एक रिचुअल है वो मैं सब करवाती हूँ उससे। तो हम नेगेट नहीं कर सकते पास्ट लाइफ को। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स वहीं से बनकर आते हैं आपके, उसी के बेसिस पे आप अपनी सोल फैमिली चूज करते हैं। हाँ। और वहीं से फिर आपके रास्ते खुलते हैं। यानी कि आपकी लाइफ का वाकई में एक ब्लूप्रिंट है जो पहले से तय है, पर ये फिक्स्ड नहीं है 100%। आप अपने कर्मास के थ्रू अपनी
फ्री विल के थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हैं? आपको थोड़ा छोड़ना पड़ता है, आपको छोटे बन के थोड़ा झुकना पड़ता है, आपको थोड़ा शांत होना पड़ता है और वहाँ से आप सब चेंज कर सकते हो। ऐसा Yes. कुछ नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई लड़की है, उसका बार बार हार्ट ब्रेक हो रहा है, कोई है जो बार बार उसका दिल तोड़कर जा रहा है और वो उससे बहुत परेशान है, जीवन में दुखी है, तो क्या ये भी वो पहले से लिखवा कर लाई है? देखो, कई बार पास्ट लाइफ्स में अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है और वो डेस्टाइन नहीं था, आपको वो नहीं करना था। कई बार ईगो प्राइड में आके कर देते हैं लड़के या लड़कियां, है ना, और आपने वो नहीं करना था, या सोसाइटी के प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में आपने कर दिया, तो ऑफ कोर्स ऐसी वजह से डिवोर्सेस हो जाते हैं और आपको वो गो थ्रू करना ही पड़ता है। हार्ट ब्रेक्स, डिवोर्सेस, आपने देखा होगा, एक ब्रोकन रिलेशनशिप से निकले, फिर दूसरी ब्रोकन, फिर दूसरी ब्रोकन, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा है, प्यार मिल ही नहीं रहा है, वो अंदर वॉइड और वैक्यूम है। और मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैम शांति ही नहीं है, पीस ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा, बार बार ये पैटर्न और लूप में हम कैसे फंस जाते हैं, क्योंकि वो उनका एजेंडा है और जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे वो आप वहां से रिलीज कर ही नहीं पाओगे। तो आपको करना ही पड़ता है। उससे सबसे पहले तो पहचानो, कहते हैं ना, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे दूसरा आपसे क्यों प्यार करेगा। तो आपको वो पैटर्न समझ के और थोड़े टाइम के लिए अपने आप को बिल्कुल अलूफ रख के सब रिलेशनशिप से आपको अलग होना पड़ता है और अपने लिए एक रास्ता खुद के लिए बनाना पड़ता है जिसमें आप अपने आप को वैल्यू दो, वेटेज दो और समझो इन चीज़ों को कि भाई ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो मुझे पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। हमारी भी तो एनर्जी बैलेंस नहीं होती। आप देख लो, हार्ट चक्र हमारा कितना ज़्यादा वल्नरेबल और डेलिकेट होता है कि हम बार बार उसे हैमर करते हैं और हम बार बार हार्ट ब्रेक्स के थ्रू जाते हैं। बार बार रिलेशनशिप्स में फेल होना, क्या ये चॉइस होती है हमारी कि हम रॉन्ग पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं, या ये एक सिमिलर सेम सोल पैटर्न है? ये सोल पैटर्न भी है और हमारी चॉइस भी है। आप सोल पैटर्न को चेंज कर सकते हो अगर अपनी चॉइस चेंज कर दो। बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे इसके साथ सुख नहीं मिला, मुझे इस आदमी के साथ सुख मिल जाएगा। मुझे इसके साथ नहीं मिला, अब मैं तीसरा ढूंढती हूँ, मुझे तीसरे के साथ सुख मिल जाएगा। ये लड़के लड़कियां दोनों के साथ जाती है बात। प्लीज किसी के साथ सुख नहीं मिलेगा अगर तुम अपने साथ नहीं हो। अपनी चॉइस को चेंज करो, मत जाओ ना रिलेशनशिप में। पर आजकल इतना ज्यादा जेंजीज को भी सोशल प्रेशर है रिलेशनशिप में जाने का। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। पर आप देख लो कि हम इंस्टाग्राम पे पिक्चर किसके साथ लगवाएंगे। फिर एक थोड़ा फैशन ट्रेंड भी हो गया, फैशन ट्रेंड है, लग्जरी हो गई है, ये लाइफस्टाइल हो गया है आजकल। ये भाई मत करो ना, थोड़ा अपने साथ रह लो, थोड़ा अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दो, थोड़ा अपने आप को पहचानो कि आपको जरूरत भी है या नहीं है। खुद को एक्सप्लोर करो, आपको जरूरत भी है या नहीं है, या आप सिर्फ दिखावे की जिंदगी जा रहे हो कि मेरी चारों फ्रेंड्स के तो हैं बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड, तो मेरा क्यों नहीं है? मेरे साथ कुछ खराबी है, मुझे तो जाना ही जाना है, तो कुछ कोई भी मिल जाए चल उसके साथ ही चल देती हूँ। फिर वो आपको और प्रेशर में लाता है। आप अपना एक बहुत ही कंप्रेस्ड एनर्जीज में आ जाते हो। आप देखा देखी की एनर्जीज में जा रहे हो। मत जाओ ना। हम अपने साथ ही अपनी एनर्जी को, अगर अपनी कंपनी को ही रेलिश नहीं करेंगे तो कोई और करेगा ही नहीं आपके साथ। अच्छा, बहुत से लोग हमने ये भी देखे हैं कि उन्हें लाइफ में बहुत स्ट्रगल मिलता है, उनकी लाइफ से स्ट्रगल खत्म ही नहीं होता, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इजीली सब कुछ मिल जाता है। तो क्या ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है? एब्सोल्युटली है। देखो, कुछ लोग तो लिखवा के लाते हैं, मैं मानती हूँ। कुछ लोग लिखवा के लाते हैं, उनके पास लाइफ के कर्मा इतने अच्छे होते हैं कि वो इस लाइफ में आके उन्हें रिजल्ट्स उसका मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो अपने लिए ग्रेटर चॉइसेस बना के आए हैं। लेकिन एक बात हमेशा मान के चलना, आप चाहे जितनी भी ग्रेटर चॉइसेस बना कर आए हो, अगर आप उसे फिर भी कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, तो वो आपको फ्रूटफुल हमेशा के लिए नहीं देगा। आपने देखा होगा ना, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का बिजनेस चला, फिर एकदम से ठप हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ एक्शंस ऐसे ले लिए कि उन्हें फ्रूटफुल नहीं रहे। और कुछ लोगों का जो नहीं भी लिखवा कर आए थे, लेकिन हार्ड वर्क किया और स्मार्ट वर्क किया उन्होंने, और वो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट दे गया। अगर आप ये सोचो ना, आई एम नॉट अ वेरी हार्ड वर्कर बट आई एम अ वेरी स्मार्ट वर्कर, और मैं एनर्जीज को चैनलाइज करती हूँ। मेरी कुंडली में कहीं नहीं था एस्ट्रोलॉजिकली कि मैं इस तरह का काम करूंगी। आई मेड चॉइसेस, आई वर्कड ऑन माई सेल्फ एंड नाउ आई एम दिस।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कुछ लिखवा के नहीं लाए तो आप उसको चेंज या ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। मोनिका, मैं हमेशा ये कहती हूँ, तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ के चॉइसेस बहुत मैटर करते हैं, Yes. बहुत ज्यादा, और लोगों ने उसी के बेसिस पे अपनी लाइफ चेंज करी। आप शाहरुख खान को देख लो, वो कितनी ब्लंटली बोलता है, और कई लोगों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है कि उसकी लाइफ कुंडली में कहीं नहीं था कि वो इतना नेम फेम करेगा। हार्ड वर्क से उसने कर लिया। जो रोल सबने ठुकरा दिए, डर जैसी पिक्चर का, बाजीगर जैसी पिक्चर का, उसने ले लिया। और उस टाइम पे नेगेटिव रोल करना अच्छा नहीं माना जाता था। कहते हैं ना, बेगर्स डोंट हैव चॉइसेस। वो बेगर था उस टाइम, उसे नहीं कोई ले रहा था उसके लुक्स की वजह से। आप कुछ भी कह सकते हैं, जो उसने खुद बोला है। सबने ठुकराया वो रोल्स, उसने ले लिए, उसके लिए बेनिफिट हो गया। तो कई बार आप इनसेन चॉइसेस बनाते हो और वो आपके लिए अच्छी चली जाती है। आई ऑल्सो मेड इनसेन चॉइसेस। मैंने देखा ही नहीं उस टाइम पे कि मुझे लॉस होगा, बेनिफिट होगा। कुछ करना है, देखते हैं ये करके क्या होता है, देखते हैं ये क्या करना करके मुझे मिलता है बेनिफिट, क्या होता है, चलो चॉइस कर बना लेते हैं, देखते हैं ना क्या होता है। बनाओ, प्लीज एक्शन लो, क्योंकि एक्शन, आपको कुछ नहीं पता, ऊपर वाला आपको देख रहा है। इनसेन चॉइसेस बनाओ, इनसेन एक्शंस लो। कहाँ आपको वो जाके फ्रूटफुल हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं पता। कोई ऊपर लिखवा के, अगर आप लिखवा कर भी रहे हो ना कि आप गरीबी में पैदा होंगे, तो ये 100% नहीं है कि आप गरीबी में ही मरोगे। वो आपकी चॉइस है कि आप गरीबी में ही मर रहे हो। प्लीज अपने ऊपर काम करो, अपनी कंडीशनिंग कहाँ आई, वो आपकी 33% सोल फैमिली जो आप लेकर आए हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो हम कह रहे हैं, बात अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर बेसिस पे भी आप वो बना सकते हो और चेंज कर सकते हो। जिसमें गीता में वर्णन किया है कृष्ण जी ने कर्ण के लिए, जब उसने कहा कि हाँ, सूर्यपुत्र कर्ण के लिए, कि माना कि तुम्हें इस तरह से करना था, सब था, लेकिन तुम्हें ये भी देखना था कि दुर्योधन के एक्शंस और इंटेंशंस, डीड्स अच्छे नहीं थे, तुमने उसका साथ क्यों दिया, तुम ये चेंज कर सकते थे। तुमने मित्रता निभाई, लेकिन तुम्हारा मित्र गलत रास्ते पे था। तुमने क्यों नहीं देखा कि वो गलत रास्ते पे है, तुम्हें, और मैं तुम्हें आया था बताने के लिए, तुमने मेरी भी नहीं सुनी। तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें सचेत नहीं किया था। ठीक है, सब कुछ था, डेस्टाइन था कि तुम इस तरह से पैदा होते, लेकिन तुम पूरी जिंदगी उसी आग में अपने आप को जलाते रहे। तुम हमेशा सिर्फ इसी अपने दुख में रहे कि मेरी माता ने मुझे अपनाया क्यों नहीं था, जो मेरी असली माता थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी था वो तो हो सकता था ना कि तुम पास्ट लाइफ से लिखवा कर आए थे, लेकिन फिर तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर सकते थे। उस एंगर की एनर्जीज में जाके, दुर्योधन का सपोर्ट ना करके, उसका साथ ना देके, तुम अपने लिए अलग चूज कर सकते थे। तो आपकी चॉइसेस तो कृष्ण जी ने हर चीज में समझा रखा है कि भाई तुम चॉइसेस बनाओ, रास्ते को देखो। मेरे वाले रास्ते पे तो चलो, जो मैंने आपसे कहा ना, सोल स्प्लिट हो जाती है 2 पार्ट्स में, हर एक के अंदर, हर एक कोई मानेगा, हर एक के अंदर 2 मन होते हैं। मुझे एक छोटी सी आवाज नहीं आती है, ये ठीक नहीं है, मत कर इसको, थोड़ा सा अंदर से आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है। वही तो आपका अच्छा मन है, आपका वही तो अच्छा मन है जो भगवान से जुड़ा हुआ है आपका। लेकिन हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उस वाले मन पे चले जाते हैं जो हमें लोभ और इच्छा में रखता है। आपका मन आपको गुड डीड्स की तरफ भेज रहा होता है कि गुड डीड्स कीजिए, बट स्टिल आप, या ये कहिए कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या आप उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और कहीं ना कहीं गलत कर्म कर जाते हैं। लेकिन अच्छे कर्मों की तरफ सदैव ध्यान दीजिए। सोल एसेंस यहाँ पर कहाँ आ जाते हैं? सोल कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो सोल एसेंस किस तरह से वर्क करते हैं? क्या ये हमेशा हमें जीवन में चीजें सिखाने के लिए ही होते हैं? हाँ, आपको हायर रिल्म से कनेक्ट करने के लिए और अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए आपको सोल लेसन्स और लाइफ लेसन्स दिए जाते हैं। लाइफ लेसन्स जनरली जो मैंने देखा है, वो आपका कार्मिक बैगेज, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो पूरे करने के लिए होते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी सोल फैमिली भी चॉइस बनाते हैं अपनी, जिसमें हम आते हैं। लेकिन सोल लेसन, जो आपकी पर्टिकुलर एक सोल होती है ना, उसे भगवान से मिलने के लिए, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं, निर्वाण भी कहते हैं, उससे जाने के लिए होता है। जिसमें आपके कुछ लेसन्स होते हैं, मैं कुछ का नाम ले लेती हूँ, सब तो नहीं बताऊंगी। जिसमें एक होता है अलाउंस, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, वननेस, ये कुछ होते हैं, पीस, उसको लेकर होता है। जो आदमी अपना, और सोल लेसन करना बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत मुश्किल होता है। कई बार मैंने देखा है कि 15 लाइफ से लोग एक ही सोल लेसन लेकर आ रहे हैं, वो पूरा ही नहीं कर पा रहे। तो मतलब आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपको भगवान से जोड़ता है। लोग सुनते कहाँ हैं अपने भगवान के मन को,
तो वो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, लेकिन अगर आप वो कंप्लीट करना कर लो अपना, तो आप भगवान के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हो और निर्वाणा पे पहुंचने लगते हो आप। और वो ही आपको इस जीवन मृत्यु से निकाल लेता है। होता मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव हो। थोड़ी अपनी इच्छाएं कम कर लो, थोड़ा अपने आप को और पॉजिटिविटी में ले जाओ, जहाँ पे आप अपने मन की सुन सको। तभी तो मेडिटेशन के लिए हम इतना ज्यादा बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। क्यों मेडिटेशन को इतना ज्यादा बताया गया? क्योंकि वो आपको अपने अंदर से मिलाता है। इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है भाई। आप कुछ भी कहो, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। और एक बात बताऊं मोनिका, मैं आपको, आसान नहीं होता अपनी चैटरिंग थॉट्स कम करने। मुझे भी बहुत थॉट्स आते थे। जनरली एक इंसान को 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे 1 लाख के करीब आते होंगे। इतने चर्निंग थॉट्स थे। सो हियर कम्स द पावर ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस, जिससे मैंने अपने वो थॉट्स कम किए और तब मैं साइलेंस में बैठ पाई। और अब मुझे पीस इतनी पसंद है, शांति इतनी पसंद है कि जब मेरे सेंटर में या मुझसे घर में भी रिलेटिव्स जब मिलने आते, कहते कितना शांत है ये घर। क्योंकि जो आप अंदर हो वो ही आपके एनवायरनमेंट में डिपेक्ट करता है। ये तो आप मानोगे, योर पॉइंट ऑफ व्यूज क्रिएट योर रियलिटी। जो आपके अंदर में है वही आपके बाहर एनवायरनमेंट में दिखता है। तो वो सारा कुछ है आपका, और उसी से आपकी चैनलिंग होती है। आप उसी से आपकी चैनलिंग इन द सेंस हायर रियल्म से आप कनेक्ट करते हो, अपने भगवान से कनेक्ट करते हो। तो मेडिटेशन वो रास्ता है जो आपके मन को शांत करता है। उससे मिलोगे तो आपके आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे, जो आसान नहीं होता। तो हम कहते हैं भाई, जिन लोगों ने मुझसे क्लासेस करी हैं, कि हाँ हमें एक ही दिन में साइलेंस और बहुत आराम मिलना शुरू हो गया। थॉट्स नहीं अब हमें डिस्टर्ब करते। कुछ लोगों में टाइम लगता है, जिनका बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे में टाइम लगा। मेरे के अंदर बहुत ज़्यादा उठा पटक और आप बेचैनी कह सकते हो पास्ट को लेकर थी। लेकिन अपने ऊपर काम तो करो। लोग काम भी नहीं करना चाहते हैं, अपने ऊपर डरते हैं, भागते हैं। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। लोग नहीं इन्वेस्ट कर पाते अपने ऊपर। यस, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद पर इन्वेस्ट कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट और सोल लेसन एक साथ चलते हैं। गॉट इट? और वो ही डिपेक्ट करता है आपका लाइफ लेसन। तो अगर आपने अच्छी तरह से अपना लाइफ लेसन कर लिया और सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया, आपका सोल लेसन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। लेकिन अलाउंस के साथ करना होता है, एक्नॉलेजमेंट के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ करना होता है, सद्भावना के साथ करना होता है। एंड ट्रस्ट मी, वो आपका सोल लेसन खत्म कर देगा। तो ये दोनों मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो यानी कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। Yes. तो क्या हम ऐसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब एक ही परेशानी बार बार लाइफ में आ रही है, यानी कि वो जो आपको लेसन देना चाह रही है, आपकी सोल का जो लेसन है, आपने वो सीखा ही नहीं। और अगर आप सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तभी तो लोग, आप देख लो, पूरी जिंदगी द्वेष भावना में ही रहते हैं। एंगर की एनर्जीज बहुत हैवी एनर्जीज होती हैं और वो यहीं रह जाती हैं। वही आपके इम्प्रिंट्स, पैटर्न्स, लूप्स बनाती हैं। तो जब आप दोबारा बर्थ लेते हो, आप उन्हीं एनर्जीज में रेज, फ्यूरी, हेल्पलेसनेस, शेम, गिल्ट और एंगर की एनर्जीज में फंस के रह जाते हो। वो आपका सोल लेसन कंप्लीट ही नहीं करने देती, और वो ही सोल कॉन्ट्रैक्ट में फिर आप बार बार घूमते रहते हो। अच्छा, पर यहाँ पे मैं थोड़ा साइंस को भी लाना चाहती हूँ, क्योंकि साइंस ये कहती है कि चाइल्डहुड मेमोरीज प्लस ब्रेन ये आपकी लाइफ को बनाते हैं कि आगे आप किस तरह के होंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि पास्ट लाइफ और सोल कॉन्ट्रैक्ट ये आपको बनाते हैं। अब इसमें हम किसको सच माने, किसको झूठ माने? क्योंकि यहाँ पर फिर से वापस लड़ाई आ जाती है, साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। लेकिन अगर आप देखें, दोनों सेम ही तो चीज़ है। मैंने आपसे क्या कहा था, 33% आप सोल फैमिली भी वही चूज करते हैं जो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट और लाइफ लेसन के हिसाब से लेकर आ रहे हैं। और साइंस भी ये कह रही है कि आपकी ब्रेन और कंडीशनिंग जो बचपन में हुई है वो आपका इंटरलिंक्ड होता है और वो ही आपकी लाइफ बनाता है। तो आप उसी लाइफ में तो आए हो, उसी फैमिली में तो आपने चूज करा है जो पास्ट लाइफ से आप लिखवा कर लाए हो एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोल लेसन एंड लाइफ लेसन। अलग क्या कहा, सिर्फ कहने का तरीका बदल गया। उसमें हम पास्ट लाइफ ला रहे हैं और सोल कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हैं। इसमें हम प्रेजेंट कंडीशनिंग ला रहे हैं जो बचपन से हमें मिली है। Yes. और ब्रेन ला रहे हैं। इम्प्रिंट्स कहाँ आ रहे हैं, आपके डीएनए में आ रहे हैं ना, पास्ट लाइफ्स के। और ये तो साइंस भी अब मानता है कि भाई एनर्जी फील्ड में आपका डीएनए, आरएनए जो फॉर्म होता है वो आपकी 72,000 नाड़ियों से आ रहा है, जो जिसने देखी नहीं है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं आपके। भाई एक फिजिकल फॉर्म में तो आप देख सकते हो, पर इतनी नाड़ियां थोड़ी होती है हमारे अंदर, और ये साइंस प्रूव कर चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ऑरा जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चलते हैं, उसी में तो पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स होते हैं।
जो बहुत ज्यादा Okay. आपको इम्पैक्ट करते हैं। तो ये इंटरलिंक्ड है, जो साइंस कह रही है, ब्रेन एंड बचपन की कंडीशनिंग, चाइल्डहुड मेमोरीज कंडीशनिंग और पास्ट लाइफ एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इंटरलिंक्ड है, इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो यानी हम कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ही सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक तरीके से फिजिकल वर्जन है। एब्सोल्युटली यस, वो है और आप इसे नेगेट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो। यू हैव दैट पावर। हम अपनी पावर और पोटेंसी को समझते ही नहीं है मोनिका। आप देख लो ना, कितना ज्यादा हम बुझ के रह जाते हैं कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, हम अपनी आवाज को भी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हम फैमिली की आवाजों में ही दब के रह जाते हैं, लिहाज में, आप कुछ भी कह लो, हम कहाँ अपने आप को वेटेज दे पाते हैं। और वो ही हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट से, सोल लेसन से, लाइफ लेसन से हमें दूर ले जाता है। लेकिन जब हम सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि पहले से आपकी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है जो लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको कर्मों से चेंज कर सकते हैं, पर इसमें जब एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, ब्रूटल डेथ आ जाती है, क्राइम आ जाता है, तो क्या ये सब भी प्री डिसाइडेड है? देखो, कई बार प्री डिसाइडेड होता है और कई बार नहीं होता है। आपने सुना होगा कि कई लोगों का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, उस कार में 3-4 लोग थे, हाँ, उसमें एक का तो बुरा हाल हो गया, डेथ भी हो गई, और एक का कुछ हुआ ही नहीं, बाल भी बाका नहीं हुआ उसका, खरोच भी नहीं आई, तो ठीक है था, लेकिन बाकी सब उसके ग्रिप में आए और बाकी और 1-2 नहीं आ पाए। ठीक है, प्रीडिस्टाइंड था, लेकिन वहां पे उस प्रेजेंट मोमेंट में किसको क्या ब्लेसिंग मिल रही है, अपने एंसेस्टर्स की, अपने पेरेंट्स की, यू हैव नो आइडिया, और वो ब्लेसिंग उसको बचा के ले जा रही है। मैंने कल ही किसी का फॉलो अप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सेशन किया, तो जब मैंने उनका पहले किया था 1-1.5 महीने पहले, तो उसमें आया था कि उन्हें अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, तो मैंने उन्हें कुछ रिचुअल्स ऑफ फॉरगिवनेस करवाई थी। कल जब मैंने खोला ना, और बहुत पुरानी बात हो गई थी, तो मुझे याद भी नहीं था कि उसमें क्या आया था पहले वाले में, तो जैसे ही मैंने कल उनके रिकॉर्ड्स खोले तो उसमें एकदम से आया कि ये तो इन्हें आप ब्लेसिंग्स मिल रही है अपने मम्मी पापा की। मैंने कहा कि आपको ना बहुत ब्लेसिंग्स है अपने मम्मी पापा की, स्पेशली फादर की। तो वो लेडी एकदम से बोली, और पिछली बार आपने फादर के लिए ही कहा था कि ब्लेसिंग्स नहीं है, मदर की भी नहीं है, लेकिन फादर की ज़्यादा एंगर वाली एनर्जीज हैं। और मैंने कहा देखो वो कैसे चेंज हो गई। तो ऐसा नहीं है, वो चेंज नहीं हो सकती हैं। और कई बार इतनी ब्रूटल डेथ्स और एक्सीडेंट्स से अगर वो डेस्टाइन भी है ना, आप बच के निकल जाते हो अगर आपको वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्लीज़ बच्चों से इतनी नाराज़गी मत रखो कि आप उनके लिए कुछ ऐसा बोलो या उनको आशीर्वाद ना दो कि उनके साथ कुछ बहुत बड़ा मिसहैप हो जाए। बच्चे तो शैतानी करेंगे, कुछ ना कुछ गलती करेंगे, आप अपना बड़प्पन दिखाओ। अभी रिसेंटली एक केस आया था, क्योंकि वो वीडियो, बीइंग अ मदर हम लोग नहीं भूल सकते, आप भी मदर हैं, मैं भी मदर हूँ। 22 साल का लड़का था, 21-22 साल का, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई। उसकी मदर इतना ज़्यादा रो रही थी, दिल्ली का ही केस था। एक नाबालिग गाड़ी चला रहा था और वो बाइक पे जा रहा था और डेथ हो गई सडन। हाँ। अब ये क्या लेसन दे रहा है? उस माँ ने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया लिखा, सिंगल मदर थी, अपने बच्चे को रेस किया, 21-22 साल का वो हो गया, उसकी कोई गलती भी नहीं थी, एक नाबालिग गाड़ी चला रहा था, वो अपनी बाइक पे नॉर्मली जा रहा था और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब इसमें क्या ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था? कॉन्ट्रैक्ट था तो इसमें क्या लेसन था? क्योंकि इसने तो सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही दी उस माँ को। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक, हाँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि मदर का बेटे के साथ था, पहले भी वो सबसे अलग हो चुकी थी, सिंगल मदर थी और वो रेस कर रही थी, और वो इतना ही लाइफ प्लान लिखवा कर आया था बच्चा, क्योंकि फिर उसको वो पेन किसी लाइफ में उसने छोड़ा होगा। और मैंने ऐसे बहुत पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रखे हैं जिसमें ऐसा होता है, और छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, या एकदम से गायब हो जाते हैं, या डेथ हो जाती है एकदम से। आपने सुना होगा गायब भी हो जाते हैं, घर छोड़ के चले गए, पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। मेरे अपने ससुराल में एक ऐसा केस हुआ था कि 25-26 साल का, 27 साल का लड़का घर से गायब ही हो गया और आज तक उसका नहीं पता कि वो कहाँ है या नहीं है। आपने सुना होगा ऐसा। हाँ, उसमें पास्ट लाइफ इन्वॉल्व होती है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसी लाइफ में ऐसा छोड़ा था मदर ने या फादर ने, तो उसको वैसा ही पेन उसको फील कराना था, तो ये हो गया। और कई बार ना पता होते हुए भी एक्सीडेंटल डेथ्स हाँ हो जाती हैं, जो डेस्टाइन नहीं थी और किसी की गलती की वजह से हो गई। तो ये यूनिवर्स एक ऐसा है कि जिसे आप एक्सप्लोर 100% नहीं कर सकते। तो इसमें किसकी डेस्टिनी थी, किसका फ्री विल था?
क्या उस नाबालिग का फ्री विल था और जो मर गया बच्चा 21-22 साल का उसकी डेस्टिनी थी, उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं, उसकी भी हो सकता है डेस्टिनी हो अपनी मदर के साथ। फिर मैंने कहा ना 2 केसेस हो गए कि वो उसकी डेस्टिनी भी थी, लेकिन उसने भी फ्री विल बनाई थी और एक्सीडेंटल उसकी डेथ हो गई एकदम से। और नाबालिग का भी हो सकता है फ्री विल भी हो और डेस्टाइन भी हो कि भाई मैं इसको हिट करूंगा और डेथ होगी इस तरह से, और फ्री विल भी हो सकती है कि अब मैं इसको ऐसे हो रहा आपने हूँ। ही तो एक 2 पॉडकास्ट केस में यस दोनों केस हो सकते हैं। जितना मैंने आकाशीय रिकॉर्ड्स में अब इतना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखा है कि आप नेगेट नहीं कर सकते कि हाँ, एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स भी फ्री विल होती हैं कई यस बार। आप ही ने एक पॉडकास्ट में बताया था जब हम चर्चा कर रहे थे कि आपकी सोल एग्जिट पॉइंट चुनती है कि उसे किस तरह से एग्जिट करना है। तो जब हम एक्सीडेंट्स में, सडन एक्सीडेंट्स में अपना एग्जिट पॉइंट चुनते हैं, तो क्या ये रियल है कि हमने खुद वो चुना है? हाँ, मैंने कहा ना डेस्टाइंड होती है। यस हाँ, वो आप चूज करते हो। आपका कोई पास्ट लाइफ एजेंडा है फैमिली के साथ। बट यहाँ पर वो सारे केसेस भी मैं करूँगी, जैसे एक 3 साल की बच्ची, उसका रेप हो जाता है, 7 साल की बच्ची, उसका रेप हो जाता है, उसका किसी तरह का कोई कसूर नहीं। आप क्या ऐसी चीज़ों में भी कह देंगे कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था, सोल लेसन था? देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ऐसे केसेस ना खुद बड़ा तकलीफ पहुंचाते हैं और मैं ना फिर अपने जो गाइड्स हैं उनके साथ मेडिटेशन करती हूँ जब, और उनके लिए बहुत ही एक हीलिंग एनर्जीज देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल भी ब्रेक होती है, इंसान भी ब्रेक होता है, उसके फैमिली मेंबर्स भी ब्रेक होते हैं। 3 साल की बच्ची क्या होती है आप बताओ, पेरेंट्स को भी तो तकलीफ होती है ना। लेकिन कुछ ना बहुत एडवांस सोल्स होती हैं जिन्हें हम PhD होल्डर कहते हैं। वो ये एजेंडा लेकर आती हैं कि हमें ये सोसाइटी को अपग्रेड कराना है, जैसे निर्भया केस कि हमें अपग्रेड कराना है। उसकी वजह से तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने थे, यस उससे पहले नहीं थे। कि हम अपग्रेड कराएंगे कि देखो सोसाइटी में ऐसा ऐसा है और तुम्हें एक्शन लेना है और तुम्हें अपने आप को राइज कराना है, तो तुम अब ऊपर चलो। तो वो ये एजेंडाज लेकर आती हैं। देखो, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हाँ, ऐसा कुछ सोल्स ऐसा एजेंडा लेकर आती हैं, पर हाँ, ये सच है। जितनी बार मैंने चैनलिंग करी है उसमें आया है ये कि हमारा एजेंडा था ये करने का। क्या कोई भी परिवार जो दुख, दर्द, पीड़ा से गुजर रहा है, उसको ये कह देना कि ये तो सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ये सोल लेसन था, क्या ये बहुत इनसेंसिटिव नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ ये चीज़। मैं बड़े पोलाइट वर्ड्स में अभी भी, जैसे देखो मैं पोलाइटनेस में बोल रही हूँ कि ऐसे, ये मैं पॉडकास्ट पे तो बोलती हूँ, पर जब कोई मेरे सामने आके बैठता है उसमें पीड़ा होती है, मैं बहुत ज़्यादा उसको हीलिंग एनर्जीज देती हूँ अपने गाइड से, उनके गाइड से, भगवान से मैं मांगती हूँ कि प्लीज़ इनके दर्द को ठीक करो। इस तरह की बातें बोलने की नहीं होती हैं। आप हर चीज़ में नहीं कह सकते। देखो, हम जानते हैं कोर में तो यही है कि हाँ, वो डेस्टाइन था या उसने अपनी फ्री विल से चॉइस बनाई थी, मैं उसे नेगेट नहीं कर सकती। लेकिन ये सारी चीज़ें उस स्पर ऑफ मोमेंट जब किसी की डेथ हुई है और जिसने अपना यंग बच्चा खोया है, वो कितने भी साल का हो सकता है, चाहे जिसकी भी गलती से खोया हो। मुझे भी तकलीफ हुई थी उस मदर का वीडियो देखकर, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। उनको मैंने एनर्जेटिकली बहुत, और मैं ऐसे केसेस को बहुत एनर्जी देती हूँ। ये एक भगवान के रास्ते पे चलने वाली चीज़ होती है। लेकिन हाँ, हम वर्ड्स को बहुत सॉफ्ट रखते हैं, हम ये बातें नहीं बोलते, हम हीलिंग करते हैं उनकी। ये समझने के शब्द हैं बट कहने के नहीं कहने के हैं, नहीं होते कहने हैं, के नहीं हैं। क्योंकि आप भी माँ हैं, मैं भी माँ हूँ। Yes, तकलीफ होती है, बहुत होती बहुत है। होती है, और आप हर बात को डेस्टिनी फ्री विल से एक्सप्लेन नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। स्पेशली जब इस तरह की वीडियोस देख लेते हैं तो बीइंग अ मदर, आपका बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपका दिल पूरी तरीके से टूट नहीं जाता है। शालिनी, मैं आपको बताती हूँ, मेरा बेटा दुबई में है और जब वो सारे मिसाइल्स कर रहे थे और इस तरह के काफ़ी वीडियोस आ रहे थे, हाँ, अभी रिसेंटली रिसेंटली में बहुत ज़्यादा आ हाँ, रहे थे ना, ऐसा कोई टाइम नहीं होता था जब हफ्ते में, मतलब दिन में 2-2 बार मैं उससे मैसेज, तू ठीक है ना, तू ठीक है ना। हम चाहे कितनी भी बात कर ले, एंड ऑफ द डे आई एम अ मदर, यस आई एम अ फीमेल, यस एक एज है, मुझे भी दर्द होता है और चिंता होती है अपने बच्चों के लिए। Yes. और ये चीज़ मैं हर, मेरे पास जो पार्टिसिपेंट आता है मैं उसको उसी नज़र से देखती हूँ कि नहीं, दर्द इसको नहीं जाना चाहिए, मत बोलो, बिल्कुल। हीलिंग कर दो, चुप हो जाओ। यस, सोल कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। आपने कहा फ्री विल है और फ्री विल बहुत ज़्यादा है, आपने कहा 34% से भी ज़्यादा की फ्री विल है, तो क्या हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुली रीराइट कर सकते हैं या फिर कितना परसेंटेज रीराइट कर सकते हैं? भाई मैं कहती हूँ आप 70 to 80% इतना रिटाइट कर सकते हो। ओके अगर आप अपने ट्रॉमा से बाहर निकलाओ, जो कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, अगर आप अपने आप को बेचारा बनाना बंद कर दो, अपनी पिटीनेस में मत आओ, तो आप चेंज कर सकते हो पूरा का पूरा। अलाउंस में आ जाओ,
और ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों ने ना किया हो। मैं कितने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने किया है और चेंज हो जाता है। भगवान भी कहता है तू मांग, मैं तुझे देने के लिए बैठा हूँ। लोग मांगते भी नहीं है, सच बता रही हूँ, लोगों को मांगना भी नहीं आता। मैं तो अपनी क्लासेस में सिखाती हूँ कि भाई इस तरह से मांगना चाहिए, प्लीज मांग लो, वो देने के लिए बैठा है तुमको। यस, पर ये भी हम कह देते हैं मेरे ना पुराने जन्म के कर्म है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। प्लीज ऐसा कुछ नहीं हो, तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो। इसे अपनी ना एक लाइफ लाइन बना लो, मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि हम किसी हीलर या एक्सपर्ट के पास नहीं जा सकते, इट्स ओके, मत जाओ। ये पॉडकास्ट सुनकर ही इसे अपनी लाइफ लाइन बना लो, मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। ये अपने आप से बोलना शुरू करो। जैसे ही तुम्हें डाउट आए, फियर आए कि मैं नहीं कर सकता, नहीं, मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, मिरर में देखकर अपने आप को बोलना शुरू कर दो। स्क्रिप्टिंग करो, क्वेश्चंस लिखो, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू चेंज दिस विद टोटल ईज। क्वेश्चंस बोलो, क्वेश्चन में पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार बैठा। कहते हैं ना आस्क एंड यू विल रिसीव, वैसे तो कहते हैं आस्क एंड यू शैल रिसीव, पर मैं हमेशा कहती हूँ यू विल रिसीव, तुम मांगो और वो तुम्हें देगा। Yes. थोड़ा टाइम लग सकता है, मेरी भी बहुत सारी आस ना 30 साल बाद 20 साल बाद पूरी हुई है, लेकिन होता है हुई change। है। हाँ हुई है, मैं ये नहीं डिनाई कर सकती कि नहीं हुई है। कई बार ना यूनिवर्स को मॉलिक्यूल सेट करने में टाइम लग जाता है, पर करो। हम लोग होटल में होते हैं, कोई हमने डिश मांगी, प्रिपेयर होने में टाइम लगा, लेकिन वो भी जानता है मैनेजर की, जो रेस्टोरेंट का ओनर है, कि भाई टाइम लग रहा है, पर वो साथ में ना फिर एक छोटा सा ब्राउनी या गुलाब जामुन आपको एज अ टोकन दे देता है कि इन्होंने इतना वेट किया, चलो इसे कुछ एक्स्ट्रा दे देता हूँ। यूनिवर्स भी आपको दे देगा, यू हैव नो आइडिया। पेशेंस रखो, सरेंडर करो और मांगते चले जाओ। मांगने में कमी मत करो। यस, मांगने में मैं हमेशा कहती हूँ कमी मत रखो। अपने लिए रोल्स रॉयस मांगो, उससे कम कर तुम मतलब नहीं मांगो, उसके से कम। टाइम लग जाएगा पर मिलेगा जरूर तुम्हें। यस, मांगिए या फिर ये कह दीजिए कि मैनिफेस्ट कीजिए, वो पूरा जरूर मैं होगा। मैनिफेस्टेशन पे नहीं यूनिवर्स जाती, आपका मैं कहती हूँ सुनेगा। एक्चुअलाइजेशन पे। ओके, एक्चुअलाइज करो, मांगो, यूनिवर्स दो मुझे, आस्क एंड यू विल रिसीव, दो मुझे। ठीक है, मेरी एनर्जी वैसे बना दो, वो टाइम लेगा। जैसे मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं बोल पाती थी पहले, आज जो मैं लाइफस्टाइल लीड कर रही हूँ वो पहले मेरे लिए नामुमकिन था सोचना, पर उसने मेरे मॉलिक्यूल शिफ्ट किए ना। और मेरे जैसे कितने लोग हैं जिसका उसने किया है, आप सुनते होंगे ना। देखो, ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि 3 पीढ़ियों से आगे प्रॉपर्टी नहीं चलती है, और बहुत ही नीचे से उठा हुआ आदमी भी एकदम से रातों रात करोड़पति रातों रात तो मैं नहीं कहूंगी, पर करोड़पति बन जाता है, एक साम्राज्य छोड़ जाता है। धीरूभाई अंबानी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मोदीज, बिरलास भी हैं जिनके इनिशियल लोगों कुछ भी नहीं थे, उन्होंने पूरी अपनी जनरेशन को उठा के खड़ा कर दिया। जाकिर खान अपने बारे में कितना कुछ बताता है, जो एक कॉमेडियन है, शोज करते हैं, यस, कितना बताता है। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई है, मैं कुछ भी नहीं था और देखो मैं कितना कुछ बड़ा बन गया हूँ। हम वो सब देखते ही नहीं, हम अपनी पिटीनेस, गरीबीपन में और डेस्टिनी पे ही उलझे रहते हैं। आप कुछ भी Yes. चेंज कर सकते हो, शुक्राना की उसमें आ जाओ, शुक्राना कीजिए। और जाकिर खान तो बोलता है कि बहुत बड़ा मांगो, कुछ नहीं पता ऊपर वाला सुन रहा हो। हाँ, वो तो बहुत बोलता है सुना कि है, बड़ा बिल्कुल। मांगो, खूब बड़ा मांगो और मेहनत करो उसके लिए। मेहनत करो, वो एक्चुअलाइज हो जाएगा। मैंने कर लिया, तुम भी कर लोगे। यस, ट्रू। अब ये कैसे पता चले कि मैं अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ? लाइक मैं अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ बदलना चाहती हूँ, तो ये कैसे पता लगेगा कि हाँ, मैं भी अपनी लाइफ में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ? शांति से चुपचाप अपने साथ बैठ जाओ, उस टाइम जब कोई तुम्हारे साथ नहीं है। एक अपना आवर बना लो, आधा घंटा या 1 घंटा अपने साथ बैठो, पॉइंट्स लिखने शुरू करो कि तुम सच में अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो और अभी क्या हो रहा है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर आ गया तुम्हारा। प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में तुम क्या चाहते हो। अब प्रेजेंट के जो तुमने पॉइंट्स लिखे हैं कि प्रेजेंट में जो तुम्हारे साथ हो रहा है, उसका पास्ट कनेक्शन देखो कि वो प्रेजेंट किस किस की वजह से हो रहा है। तो पास्ट के लूप्स आ जाएंगे तुम्हारे पास, पास्ट के लोग और सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे। उन सबको धीरे धीरे रिजॉल्व करना शुरू करो, वहां से अपनी एनर्जीज को हटाना शुरू करो। तो आपका पास्ट हल्का होता जाएगा, जो भी हैवीनेस है वो रिलीज होती चली जाएगी आपकी। Yes. और उससे फिर जब आपने कहा है कि अपना मैं फ्यूचर में क्या चाहता हूँ, जब तक आप अपना प्रेजेंट ठीक नहीं करोगे आप फ्यूचर पे नहीं जा सकते। तो फिर लाइनर्स लिखने शुरू करो कि इस फ्यूचर को पाने के लिए मुझे क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे। और उससे आप पास्ट हटा रहे हो, प्रेजेंट अपना अच्छा कर रहे हो, और अब फिर वो नए एक्शंस लोगे, उससे आपका फ्यूचर चेंज होने लगेगा। प्लीज इसको रूटीन बनाओ अपना, चाहे 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का। मैंने भी ऐसा किया है।
मैं अपना रूटीन 1 साल 1.5 साल मैंने ऐसा किया है और मैं उसे रोज लिखती थी। मेरा टाइम सेट था 12 से 1 के बीच का, क्योंकि उस टाइम पे घर में ज़्यादा कुछ काम नहीं होता था, बच्चे नहीं होते थे। आज से मैं आपको बता रही हूँ 10-12 साल पुरानी बात है, नहीं हाँ 13 साल पुरानी बात, 14 साल पुरानी बात। मैंने ऐसा किया है, बच्चे स्कूल में होते थे, सब लोग अपने कमरे में होते थे, मैं अपना काम लेकर बैठ जाती थी। ये टाइम मेरा है और मैं लिखती थी ये चीज़ें। और उसने मुझे नया विजन दिया था, नया तरीका दिया था। और जब आप वो ऑनेस्टली अपने साथ लिखकर बैठते हो ना और ट्रस्ट करते हो एक अननोन पावर पे, वो आपके लिए रास्ते खोलने लगती है। मैंने किया है और क्वेश्चंस में पावर होती है, प्लीज उसको करो। यस, वो आपको फॉलो करना ही होगा। बट अगर लाइफ में मान लीजिए सब उल्टा ही चल रहा है, आप करने की कोशिश कर रहे हैं बट सब नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, तो क्या ये है कि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं? यस, कई बार हो सकता है कि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जा रहे हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इतना नेगेटिव हो रहा है तो आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर लाए हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सोल कॉन्ट्रैक्ट आप ऐसा लिखवा कर नहीं लाते हैं कि जिसमें आपकी बड़ी सफरिंग्स के साथ, डीप इलनेस और डिजीजेस के साथ डेथ हो। वैसा आप कभी नहीं लिखवा के लाते। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज को डिप्लीट कर रहे हैं, उसके कम्युनियन में नहीं है, इस वजह से आप इलनेस और सैडनेस में और डिजीजेस में जा रहे हैं। Yes. तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। प्लीज एक्शन लो, अपने लिए खड़े हो जाओ। हम अपने लिए खड़े भी नहीं होते मोनिका, हम अपने लिए खड़े भी नहीं होते मोनिका। हम डरते हैं अपने लिए एक्शन लेने से। अरे घर वाले क्या कहेंगे, अरे वो ये कहेंगे मैं इतना चेंज कैसे हो गया। मानने दो ना, हाँ तुम चेंज हो गए, इट्स ओके कि हाँ तुम बदल गए, इट्स फाइन। यस, हम मानते ही नहीं है इसको। दोनों तरीके होते हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, कभी आप सोल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का लिखवा के नहीं लाते कि आप इलनेस और डिजीज से डेथ बेड पर अपनी लाइफ को खत्म कर रहे हो। वो किसी का नहीं होता, जितना मैंने देखा है वो नहीं होता। तो इन दी एंड हम क्या समझ सकते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब चेंज करना है या एक्सेप्ट करना है? एक्सेप्ट करके चेंज करना है। ओके, एक्सेप्ट कर लो और फिर प्लीज उसके पीछे लग जाओ कि अब मुझे ये चेंज करना है। Yes. मुझे ईज, जॉय, ग्लोरी अपने लिए चूज करनी है, हैप्पीनेस चूज करनी है, अबंडेंस ऑफ लाइफ लिविंग चूज करनी है अपने लिए, जिसमें रिचनेस, वेल्थ, अच्छी हेल्थ और सब कुछ हो। yes, and आप for सब that, कुछ कर सकते हैं। yes, and for that you have to take actions. कर्म ही Big time. प्रधान है। कर्म ही प्रधान है, जो आपने स्टार्ट किया था, गीता में भी मेंशन है, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। Yes. कोई तोड़ नहीं है। एक्शन इज द फर्स्ट थिंग। पहले एक्सेप्टेंस लाओ, एक्नॉलेज करो उसको, और फिर एक्शन लो, जिससे वो ट्रांसफॉर्म होगा। थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, समझाने के लिए। डेफिनेटली अगर ये पॉडकास्ट उनकी लाइफ में चेंज लाता है, उन्हें ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है, तो हमारा जो मोटिव है बस वो पूरा हो जाएगा। तो यानी कि कर्म ही प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही आपका जीवन तय करता है, आज का भी और आगे आने वाले कल का भी, यानी कि आपका अगला जीवन भी। तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, या फिर आपकी भाषा में कहें तो एक्शंस लीजिए। लाइफ में एक्शंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, यस, लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है जो आप पहले से तय है, आप लिखवा कर लाते हैं, लेकिन इसे चेंज करना आपके हाथ में है। कैसे कर सकते हैं? एक्शंस के थ्रू। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसे ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प कर रहा है वो भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्ते।